हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बिग माउथ के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। हमें चांग हो को दिखाया जाता है जो उसी आदमी के साथ बैठा होता है जिसने उसकी जान बचाई होती है। चांग हो उससे पूछता है कि उसने उसके लिए ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है उसने उसकी जान इसलिए बचाई क्योंकि उसे भरोसा है कि वो बिग माउस है और वो उसकी इच्छा ज़रूर पूरी करेगा। उसे उम्मीद है कि वो उसकी बेटी को ढूंढ कर रहेगा ताकि वो अपनी बेटी से मिल सके। फिर वो चांगो से पूछता है कि क्या वो सचमुच बिग माउस है, तो चांगो हाँ कर देता है और कहता है कि हाँ, वो ही बिग माउस है। फिर हमें सॉलिटरी में बंद उन लोगों को दिखाया जाता है जो उन्हें बाहर निकालने के लिए कह रहे होते हैं। वो कहते हैं कि बिग माउस उन्हें जान से मार देगा और उन्हें यहाँ जान का खतरा है, लेकिन गार्ड्स उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं और वो सब सॉलिटरी में ही रहते हैं। उनमें से एक कैदी फांसी पर लटका मिलता है। इस बात से सबको हैरानी होती है क्योंकि सॉलिटरी में कोई भी आसानी से खुदकुशी नहीं कर सकता। जैसे ही सुसाइड की बात वार्डन को पता चलती है तो वो चांगहो के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या ये उसका काम है, तो चांगहो मना कर देता है और कहता है कि वो सॉलिटरी में किसी को कैसे मार सकता है। ये बात सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब गीहो मेयर से मिलती है तो मेयर उससे पूछता है कि क्या उसके पास सचमुच प्रोफेसर सीओ का पेपर है, तो गीहो मना कर देती है और कहती है कि वो उससे मिलना चाहती थी और इसीलिए उसने ये झूठ बोला। वो कहती है कि हॉस्पिटल में कैंसर वार्ड के पेशेंट्स डीएनआर साइन कर रहे हैं और इसी बात पर उसे शक हो रहा है। वो कहती है कि उसे शक है कि डायरेक्टर भी इन सब में इन्वॉल्व है। ये सुनकर मेयर कहता है कि उसकी पत्नी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। ये बात बोलने के बाद मेयर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें चांगहो को दिखाया जाता है जो सॉलिटरी में बंद आदमी के सुसाइड के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है कि उस आदमी ने सुसाइड क्यों कर लिया और उसका क्या कारण हो सकता है। अगले दिन जीहून चांगहो से मिलने आता है और उससे पूछता है कि क्या वो सचमुच बिग माउस है और अगर वो बिग माउस है तो उसे 5 ड्रग डीलर के नाम बताने हों जिन्हें वो ड्रग्स दिया करता था। जीहून उसे कहता है कि उसे ये नाम उसे 1 हफ्ते के अंदर बताने होंगे वरना वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब चांगहो अपने सेल में जाने लगता है तो वो एक सैनिक को गिरा देता है और उसके फोन से मेयर को फोन करके जीहून की बात बताता है और उससे 5 ड्रग डीलर्स के नाम पूछता है। इतने में बाकी गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और वो फोन कट कर देता है। फोन कट होने के बाद मेयर अपने सेक्रेटरी को उस प्रोसिक्यूटर पर नजर रखने के लिए बोलता है जो चांगहो के केस का प्रोसिक्यूटर है। बाकी कैदियों को भी सॉलिटरी से बाहर निकाल दिया जाता है और जब वो खाना खाने आते हैं तो उनमें से 2 कैदी वहीं मर जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चलता है कि उन लोगों ने खाने से पहले साइनाइड खा लिया था जिस वजह से उनकी मौत हो गई। केस सुसाइड के तौर पर बंद हो जाता है। चांगहो पर हमला करने वाले सभी कैदियों के सुसाइड कर जाने के बाद से सब लोग चांगहो से डरने लगते हैं और उसे बिग माउस मानने लगते हैं। जैसे ही वार्डन को उन कैदियों के सुसाइड की खबर पता चलती है वो चांगहो के सेल की तलाशी लेता है लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। वार्डन चांगहो से कहता है कि वो जानता है कि वो उससे झूठ बोल रहा है और उसका ये झूठ जल्द ही सबके सामने आने वाला है। जब वो जीहून को कोई नाम नहीं बता पाएगा तो साबित हो जाएगा कि वो बिग माउस नहीं है और उसकी मौत पक्की है। उसके बाद हमें जीहून और चा संगते को दिखाया जाता है जो किसी एल्डर से मिलने जाते हैं। एल्डर किसी के साथ मीटिंग में बिजी होता है और मीटिंग खत्म होने के बाद जब वो इंसान बाहर आता है तो वो और कोई नहीं बल्कि मेयर की पत्नी होती है। मेयर की पत्नी के साथ एल्डर का सेक्रेटरी भी आता है और गोंग जीहून और चा संगते को वहां से जाने के लिए कहता है। सेक्रेटरी जीहून से कहता है कि एल्डर तब तक तुमसे नहीं मिलेंगे जब तक तुम उन्हें 100 बिलियन वॉन लाकर नहीं दे देते। उसके बाद वो बताता है कि शाम को उसे मेयर की एक मीटिंग में जाना है और मेयर की मीटिंग में पॉलिटिक्स के कुछ बड़े लोग शामिल होने वाले हैं और उसे उस डिनर में जाकर मेयर को सपोर्ट करना होगा।
एल्डर के ऑर्डर पर वो दोनों मीटिंग में पहुंच जाते हैं और उसे सपोर्ट करने की बातें करते हैं, जिससे मीटिंग के गेस्ट खुश हो जाते हैं और मेयर को हायर पोजीशन देने का वादा करते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद मेयर और जीहुन वॉशरूम में मिलते हैं और वहां उनकी बहस होने लगती है। जीहुन मेयर से कहता है कि अब वो राजनीति में जाना चाहता है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई कि वो उसके खिलाफ होना चाहता है। तो मेयर कहता है कि वो उसका गुलाम नहीं है और अब उसकी बातें मान कर वो थक चुका है और इसीलिए वो मेयर की पोजीशन को छोड़कर अब पॉलिटिक्स में आना चाहता है। ये बात सुनकर जीहुन को गुस्सा आ जाता है और वो मेयर को मारने ही लगता है कि तभी मेयर उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि उसे अपनी हद में रहना चाहिए और तभी वहाँ संगते आ जाता है और उन्हें रोक देता है। मेयर के जाने के बाद संगते जीहुन से पूछता है कि क्या मेयर उसे मारने वाला था, तो जीहुन कहता है कि एल्डर मेयर को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेयर उनके विश्वास के लायक है, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि मेयर उन्हें धोखा दे रहा है तो मेयर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। फिर हमें चांगहो की पत्नी को दिखाया जाता है जो रात को काम खत्म होने के बाद घर जा रही होती है और उसे फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अपने कैमरे से पीछे की तरफ देखती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो एक वॉशरूम में छुप जाती है और अपने डैड को मैसेज करके वहां बुलाती है। उसके डैड और वकील वहां आते हैं और पीछा करने वाले आदमी को बेहोश कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। मास्क उतारने पर उन्हें पता चलता है कि पीछा करने वाला आदमी मेयर का सेक्रेटरी है। मीहो को जब ये पता चलता है तो वो मेयर को फ़ोन करके उसे मिलने आने के लिए कहती है। पूरी बात जानने के बाद मेयर उनसे मिलने के लिए जाने लगता है। जाने से पहले मेयर उस डायरी को चेक करता है और 5 नाम एक स्लिप पर लिख लेता है। मेयर उनसे मिलने के लिए उनके ऑफिस पहुंचता है और अपने सेक्रेटरी की हथकड़ी खोलने को कहता है। मीहो के डैडी ये करने से मना कर देता है तो मेयर पुलिस की धमकी देता है और मजबूरन उन्हें उसकी हथकड़ी खोलनी पड़ती है। मीहो पूछती है कि उसका सेक्रेटरी उसका पीछा क्यों कर रहा था, तो मेयर कहता है कि उसने प्रोफेसर सियो के पेपर की बात सबके सामने अचानक से बोल दी और अब उसकी जान को खतरा बढ़ गया है और वो नहीं चाहता कि उसकी जान को कोई नुकसान हो, इसलिए उसने ऐसा किया। ये बात सुनकर मीहो हंसने लगती है और उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। फिर मेयर उसे एक स्लिप निकाल कर देता है और कहता है कि ये स्लिप उसे चांगहो को देनी होगी। चांगहो ने उसे कुछ मदद मांगी थी और ये वही मदद है। मीहो उस स्लिप को रख लेती है और अगले दिन चांगहो से मिलने जाती है। मीहो जब चांगहो को स्लिप देती है तो चांगहो खुश हो जाता है और मेयर को कॉल करके थैंक यू करता है। वो मेयर से पूछता है कि उसने अपना फैसला क्यों बदला, तो मेयर कहता है अगर वो सचमुच बिग माउस होता तो मदद के लिए उससे कॉल नहीं करता। वो मेयर का थैंक यू करता है और फ़ोन कट कर देता है। उसके बाद हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहां कैदी शर्त लगाने लगते हैं कि बिग माउस वीआईपी ग्रेड के लोगों को मार देगा। वो शर्त लगाते हैं कि वीआईपी लोग 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। महीने में 10 दिन बचे होते हैं और कुछ लोग बिग माउस को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग वीआईपी ग्रेड के लोगों को। जब वीआईपी ग्रेड के लोगों को ये पता चलता है तो वो जेरी के पास आते हैं क्योंकि जेरी लोगों के शर्त के पैसे इकट्ठे कर रहा होता है। वो उसे गार्ड से पिटवाते हैं और चांगहो के पास ले जाते हैं। जेरी चांगहो को सारी बात बताता है और कहता है कि लोग उस पर शर्त लगा रहे हैं। ये बात सुनने के बाद वीआईपी ग्रेड के लोग कहते हैं कि जीहुन जब उससे नाम पूछने आएगा और वो नाम नहीं बता पाएगा तो ये साबित हो जाएगा कि वो बिग माउस नहीं है और सब लोगों की गलतफहमी निकल जाएगी। तो चांगहो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और इस बात के लिए वो शर्त लगा सकता है। वो उसे 300 मिलियन की शर्त लगाने की बात कहता है और वीआईपी ग्रेड के लोग इस बात को मान जाते हैं। फिर हमें जीहुन और प्रोसिक्यूटर को दिखाया जाता है जो बातें करते हैं। जीहुन प्रोसिक्यूटर को कहता है कि मैंने मेयर को झूठी लिस्ट दी थी और अगर कल चांगहो उन्हीं में से किसी का नाम लिखता है तो वो साबित हो जाएगा कि मेयर उसे सपोर्ट कर रहा है और वो एक साथ दोनों लोगों को ख़त्म कर सकता है। वो प्रोसिक्यूटर से कहता है कि अगर वो उसका साथ ऐसे ही देता रहा तो वो उसे
चीफ प्रोसिक्यूटर बना देगा। ये बात सुनकर प्रोसिक्यूटर बहुत खुश हो जाता है। फिर हमें मेयर को दिखाया जाता है जो गैलरी एग्जीबिशन में एक तस्वीर के सामने खड़ा होता है। जीहुन उसके पास आता है और कहता है कि आज वो चांग-हो से मिलने जाने वाला है, क्या वो उसके साथ चलेगा, तो मेयर मना कर देता है। जीहुन कहता है कि आज चांग-हो की जिंदगी और मौत का फैसला हो जाएगा। अगर उसने कोई भी झूठा नाम लिया तो उसकी मौत तय है। फिर वो मेयर को बताता है कि जो प्रोसिक्यूटर ने उसे नाम दिए थे वो सब नकली हैं और अगर उनमें से एक भी नाम चांग-हो के मुंह से आया तो उसका भेद भी खुल जाएगा। ये सुनकर मेयर चौंक जाता है। जीहुन के जाने के बाद मेयर वार्डन को कॉल करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वार्डन उसका फ़ोन नहीं उठाता। इधर जीहुन वीआईपी ग्रेड के लोगों को ये बात बता देता है और वो सब जीहुन के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेयर धोखेबाज हुआ तो उसे इस बात का खामियाजा भुगतना होगा। फिर जीहुन चांग-हो से मिलने जेल में पहुंचता है तो गार्ड चांग-हो को बुलाने जाते हैं। रास्ते में सारे कैदी चांग-हो को अपना सपोर्ट दिखाते हैं और उसके नाम के नारे लगाने लगते हैं और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।